नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक छोटी सी वीडियो में, जहां पर 5 से 7 मिनट में हम एक टॉपिक को खत्म कर रहे होंगे जो आपकी परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल में यहां से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। यानी अगर आप 2025 में और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां से भी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथी बिना किसी विलंब के, क्योंकि 5 से 7 मिनट में हम इस क्लास को खत्म करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारा आज बात है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की। किसकी बात कर रहे हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, यानी खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे कि इसका कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था इस बार का। तो 2000 भैया हमारा कौन सा 5वां एडिशन था, ये कौन सा 5वां एडिशन था इस बार का। ठीक है, कहां पर होता है? तो एनडीएस स्टेडियम। कहां पर पड़ता है? ये लेह में है, लेह लद्दाख में। ठीक है, कहां पर? एनडीएस स्टेडियम आपका कहां पर है? ये लेह और लद्दाख में पड़ता है। आयोजन की बात करें तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आयोजन इसका सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे थे। अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि ये भैया कहां पर? लेह लद्दाख और आपके गुलमर्ग 2 जगह पर हुए हैं। मतलब ठीक है, जम्मू में तो पहले से हो रहा था, लेह लद्दाख में इस बार हुए हैं। तो ये 2 फेजेस में होगा। ठीक है, पहले फेज का समापन इसका हो चुका है। तो पहला चरण भैया कब से कब तक था? तो 23 से 27 जनवरी 2025 तक चला। कहां पर? लेह लद्दाख में चला। याद रखेंगे कि 2 फेजेस में होते हैं, 2 फेज में हुए। पहला फेज कब से कब तक? तो पहला फेज 23 से 27 जनवरी 2025 तक। और कहां पर पहला फेज? तो पहला फेज होगा आपका कहां पर? लेह लद्दाख में। दूसरा फेज कब? गुलमर्ग में होगा। अभी बताएंगे कब से कब तक दूसरा फेज चला। यहां देखो, दूसरा चरण सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो वो होना था 22 से 25 फरवरी को। होना था, हुआ नहीं। क्यों भैया? वहां पर थोड़ा सा क्या हो गया, आपका स्नोफॉल ज्यादा हो गया। ठीक, तो जब स्नोफॉल ज्यादा हो गया इस वजह से पहले होना था। मैंने देखो यहां पर लिख रखा है कि पहले होना था 22 से 25 फरवरी। अब कब होगा? तो अब होगा ये 9 से 12 मार्च 2025। ठीक, तो याद रखेंगे जो पहला फेज हुआ वो हुआ लद्दाख में, और जो दूसरा फेज हुआ वो होगा कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बात करेंगे इसके शुभंकर क्या था इसका। तो शुभंकर था इसका सीन एसी या सान, इसे हम क्या कहते हैं? एक हिम तेंदुआ है। क्या है? एक हिम तेंदुआ है। ठीक, शुभंकर हो गया। प्रतिभागी की बात करें यानी कितने पार्टिसिपेंट थे, तो 1200 से अधिक थे। कुल अगर टीमों की बात करें तो कुल टीमों की संख्या यहां पर 19 रहती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहला फेज कहां पर हुआ? लद्दाख में हुआ। दूसरा फेज कहां पर होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में होगा। शुभंकर क्या था? शुभंकर था सीन एसी भैया, थीम तेंदुआ। प्रतिभागी कितने इसमें? 1200 से अधिक। अगला कहते हैं पहले चरण में जो फर्स्ट फेज हुआ उसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई? तो उसमें हुई आपका आइस हॉकी हुई और आपका आइस स्कीइंग हुई। ठीक, 2 हुई, आइस हॉकी और आइस स्कीइंग। और दूसरा यानी सेकंड फेज में हमारे कौन कौन से भैया इवेंट होंगे? तो सेकंड फेज के जो इवेंट होंगे अब लद्दाख में, सॉरी जम्मू में, लद्दाख वाले इवेंट ये हो गए। लद्दाख में पहला फेज था तो लद्दाख वाले इवेंट खत्म हो गए। अब जम्मू के इवेंट बात करेंगे। तो जम्मू का जो इवेंट हुए उसमें आपका अल्पाइन स्कीइंग हो गया, नार्डिक स्कीइंग हो गया, स्की पर्वतारोहण हो गया और स्नोबोर्डिंग। ये 4 अब कहां पर होंगे? जम्मू एंड कश्मीर यानी गुलमर्ग में होंगे। चलो बात करते हैं पदक तालिका की, यानी मेडल टैली की बात करेंगे। तो मेडल टेबल में सबसे ऊपर जो रहा वो रहा कौन? आपका लद्दाख। ठीक है, याद रखेंगे 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7। 4 2 6 और 1 7। सेकंड नंबर पर रहता है तमिलनाडु, 3 2 और टोटल मेडल इसके पास 5। थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है, 2 2 और 6। तो 6 4 कितने हो गए? टोटल आपके 10 हो गए। ठीक है, तेलंगाना की बात करेंगे। ठीक है, तेलंगाना 2 1 और 2, टोटल कितने? 5। तो कर्नाटक 1 2 1 और टोटल 4। तो ये आपकी क्या रही? मेडल टैली। आगे बढ़ेंगे, कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कहते हैं कि आइस हॉकी का किताब भारतीय सेना ने जीता। अभी मैंने बताया था ना, आइस हॉकी का किताब किसने जीता? ये जीता इंडियन आर्मी ने। आइस स्कीइंग की वो हमने मेडल टैली आपको बताई। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो गेम्स थे वो अब तक हुए आयोजन। ठीक है, अब तक यानी पहला संस्करण कब होता है? पहला संस्करण होता है 2020 में, फिर 21 में, फिर 22 में, फिर ऐसे होते हुए चले आते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भैया। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन के लिए एक बार तैयार रहे साथी। तो सबसे पहले हमारा क्या है? संस्करण कौन सा था? 5वां याद रखेंगे। लेह लद्दाख में होता है। ठीक है, पहला जो फर्स्ट फेज है वो लेह में, और सेकंड फेज कहां पर? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। उसके बाद पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक होता है और लेह में होता है। दूसरा जो फेज था वो होना था 22 से 25 फरवरी, लेकिन अब कब होगा? 9 से 12 मार्च तक। शुभंकर की बात करें तो सीन एसी यानी सान हिम तेंदुआ था। प्रतिभागी की बात करेंगे तो 1200 से अधिक, कुल टीमें कितनी? 19। आगे बढ़ेंगे। पहले चरण में जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो हुई थी आपकी आइस हॉकी और आइस स्कीइंग की। दूसरे चरण में जो दूसरे चरण की जो बर्फ प्रतियोगिताएं हैं उसमें अल्पाइन स्कीइंग, नार्डिक स्कीइंग और स्की पर्वतारोहण और स्नो बोर्डिंग। उसके बाद
मिडल टैली आपके सामने है। मैंने बताया आपको कि मिडल टैली में लद्दाख सबसे ऊपर है, ठीक है, लद्दाख सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर आपका कौन सा, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, और इस तरह से आपके पास ये मिडल टैली हमने दे रखी है, ठीक है। 4 गोल्ड इसके पास, 3 गोल्ड इसके पास, 2 गोल्ड महाराष्ट्र के पास, 2 तेलंगाना के पास और 1 इसके पास, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ आपकी परीक्षा में क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, आप सब कुछ करके आ पाएंगे। पहला चरण कब से कब तक, दूसरा कब से कब तक, दूसरा स्नो फॉल की वजह से कैंसिल हो गया, तो अब कब होगा, हम मार्च में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले फेज का विनर कौन रहा, तो लद्दाख रहा। पहले फेज में जो हमारा आइस हॉकी का किताब जीता तो इंडियन आर्मी में जीता, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे इस 5-7 मिनट की जो वीडियो से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या भविष्य में कोई परीक्षाएं होंगी तो वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।